भारत सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक और किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। केंद्र सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सेक्टर में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की जा चुकी है। साथ ही भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है, जिसके तहत अब एक देश एक उर्वरक भारत नाम से किसानों को उपलब्ध रहेगा। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एक साथ देश के 600 स्थानों पर खोले गए हैं। कृषि मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से इसको मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों के खोलने का उद्देश्य है कि किसानों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सके। आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। इस किसान समृद्धि केंद्रों से किसान वन नेशन वन खाद भी खरीद सकते हैं। इन सभी केंद्रों को वन स्टॉप शॉप की तरफ विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर छोटे कृषि उपकरणों से लेकर आधुनिक कृषि ड्रोन सहित सभी उपकरण उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 66 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। इन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण और मिट्टी की जांच की सुविधा दी जाएगी, ताकि किसानों को दर-दर भटकना ना पड़े। इन केंद्रों की मदद से मिट्टी की जांच और एक्सपर्ट की सलाह लेकर खेती करना और भी आसान हो जाएगा। इन केंद्रों पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा, जिसका प्रयोग खेतों में करके किसान लाभ कमा सकते हैं। इन किसान समृद्धि केंद्रों पर हर 15 दिन में किसान गोष्ठी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, जहां किसान खेती में आ रही समस्या का समाधान भी पा सकेंगे। सरकार की योजना के तहत आने वाले इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने में खास मदद मिलेगी। यहां किसानों को जरूरत के मुताबिक ही खाद, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। वाराणसी के रामनगर में भी पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोला गया। रामनगर इलाका वाराणसी में होने के साथ ही मिर्जापुर और चंदौली से सटा हुआ है। ऐसे में रामनगर में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुल जाने के बाद वाराणसी के साथ ही चंदौली और मिर्जापुर के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। रामनगर के टेगरा मोड़ क्षेत्र में स्थापित प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र से स्थानीय किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। इस केंद्र पर खाद यूरिया बिक्री के साथ ही किसानों को समय समय पर प्रशिक्षित भी किया जाता है।
यहाँ किसानों की सुविधा के लिए बिक्री केंद्र के अलावा 3 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। सीएससी काउंटर, कृषि मशीनरी हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र तथा परीक्षण काउंटर। सीएससी काउंटर, यहाँ पर किसानों की सभी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया जाता है। चाहे आधार अपडेशन हो या किसान क्रेडिट कार्ड की कोई समस्या हो, सबका समाधान किया जाता है। आय जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ ऑनलाइन बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से संबंधित समस्या का निराकरण भी यहाँ से कर दिया जाता है। हमारे इस केंद्र पर किसानों के लिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है। किसानों के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाती है। अब किसानों को अलग अलग कार्यों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम आए थे यहाँ पर आधार कार्ड संशोधन कराने। हमारा किसान सम्मान का पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमारा संशोधन हो गया तो हमारा पैसा आने लगा और हमको बहुत सारा योजना मिल गया यहाँ पर। कृषि मशीनरी हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र, इस काउंटर पर किसानों को नए नए आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी प्रदान की जाती है। यहाँ उन किसानों को कृषि उपकरण उचित किराए पर दिए जाते हैं जो इन उपकरणों को खरीदने में सक्षम नहीं है। किसान इन उपकरणों का प्रयोग करके उसे केंद्र पर जमा कर देते हैं। मशीन के विषय में जो भी जानकारी हमारे है किसान भाइयों को हम देते हैं। जैसे मशीन के यंत्र हुआ, जो भाई लोग छोटे जो मशीन है जिनके पास किराया नहीं है, पैसा नहीं है लेने के लिए, उनको हम अपना देते हैं किराए पर और उसको छिड़क कर फिर वापस हमारे पास यंत्र पहुंचा देते हैं। और भैया जैसे जिस प्रकार के यंत्र होते हैं बस दवा के लिए और छिड़काव के लिए मशीन, हमारे अलग अलग प्रकार के यंत्र हमारे पास है, वो सब हम किसान भाइयों को देते रहते हैं और वो अपना लोग का कर छिड़क कर अपना पौधों पर या फल पर किसी चीज़ पर और या खेती पर जो भी समस्या आवश्यकता है उनको पूर्ति करते हैं हम लोग। परीक्षण काउंटर, यहाँ पर खेतों की मिट्टी की जांच की जाती है। किसान अपने खेतों से मिट्टी के नमूने निकाल कर लाते हैं और केंद्र पर बने इस काउंटर पर जमा करते हैं। यहीं से मिट्टी के इन नमूनों को परीक्षण केंद्र पर भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक आधुनिक परीक्षण लैब में इन मिट्टी के नमूनों की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेज देते हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर किसान अपने खेतों में दवा का छिड़काव करते हैं। हमारे यहाँ किसान भाई आते हैं और अपने खेतों की मिट्टी लेकर, तो और जितने भी किसान भाई आते हैं उनका नंबर नोट होता है, नाम नोट होता है और उनकी मिट्टी का सैंपल लेते हैं। जितने लोग हैं सब सैंपल इकट्ठा करके हम अपने लैब भेजते हैं। जैसे जैसे मतलब इनका लैब भेज देते हैं, रिपोर्ट बना के जैसे उधर से आता है तो निःशुल्क हम चार्ज लेते हैं, कोई चार्ज नहीं हमारे यहाँ है। और हम उनको उनकी मिट्टी की जांच लेकर उनको बताते हैं कि आपकी मिट्टी में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या आपको परेशानी है, क्या दिक्कत है, आपको किस किस यूरिया का उचित मात्रा में यूज करना चाहिए या फिर उसमें किसी उर्वरक की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग किसानों को पूरी राय देते हैं एकदम निःशुल्क। वाराणसी के इस केंद्र में समय समय पर किसानों को बुलाकर बेहतर कृषि पद्धतियों की जानकारी प्रदान की जाती है और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की जाती है। ये जो हमारा केंद्र है आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आप अपनी पारंपरिक जो उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं यूरिया डीएपी के साथ, हमारे यहाँ जैव उर्वरक नैनो यूरिया जो कि एक सरकार के एक चमत्कारिक चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। नैनो यूरिया के बारे में आप ऐसे समझें कि जब आप बोरिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं
बोरी की यूरिया हमारे पर्यावरण, हमारी मिट्टी, हमारे जल, ये सभी को नुकसान पहुंचाती है। उसमें जो हानिकारक तत्व हैं हमारे पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। उसके अलावे एक बोरी यूरिया की कीमत वर्तमान समय में 2000 रुपये से अधिक है, जिसे आप 266 रुपये 50 पैसे में खरीदते हैं। बाकी पैसे सरकार सब्सिडी के रूप में आप लोगों को, कंपनियों को देती है आप लोग के माध्यम से। जो नैनो यूरिया है उसकी लागत खर्च मात्र 225 रुपये है और उसी पैसे में आपको उपलब्ध है वो, जिससे कि हमारे भारत सरकार, हमारे देश पे आर्थिक बोझ भी कम हो रहा है, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है और आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। यहाँ से प्राप्त नई तकनीकों का प्रयोग करके किसान अपने खेतों में कम लागत में अधिक उत्पादन कर पाते हैं। इस केंद्र के खुल जाने से आसपास के किसान बहुत खुश हैं। सहसा गांव के किसान राहुल यादव ने अपने खेत में नैनो यूरिया का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग से उनके खेत में धान की अच्छी पैदावार हो रही है और अच्छी उपज की संभावना है। और इनके बगल के खेत में लगे धान में दूसरे प्रकार के यूरिया का प्रयोग किया गया है, जिसका अंतर साफ देखा जा सकता है। नैनो यूरिया के प्रयोग से समय की बचत भी होती है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी प्राप्त होता है। जो काम पहले एक बोरी यूरिया से होता था, वो काम अब मात्र एक बोतल नैनो यूरिया के प्रयोग से किया जा सकता है। अब किसानों को यूरिया की भारी बोरी ढोने से मुक्ति मिल गई है। पहले की अपेक्षा जैसे हम लोग बोरी की यूरिया लाते थे, अब हम बोरी की यूरिया की पूरी क्षमता के बराबर एक बोतल है और बोतल में यूरिया हम लोग स्प्रे अपने से कर लेते हैं और बोरी को फेंकने के लिए हम लोग को मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी और हम लोग को अब इससे छुटकारा हो चुका है और हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और इससे बहुत पैदावार भी ज़्यादा है, फसल में भी विकास है। और हमारा ये फसल इतना कमज़ोर था, मैंने गया प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर गया और वहाँ से सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि ले जा के डालिए और मेरी फसल बहुत ही अच्छी है। नैनो यूरिया के प्रयोग से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और फसलों की गुणवत्ता भी बनी रहती है। सम्मानित किसान भाइयों, ये नैनो यूरिया भारत निर्मित एक उत्पाद है, स्वदेशी उत्पाद है। ये एक 500 ml का जो बॉटल है, एक बोरी यूरिया की जगह पर प्रयोग किया जाता है। सामान्य यूरिया की अपेक्षा ये सस्ता भी है था। इसके प्रयोग से जहाँ एक तरफ मिट्टी के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके प्रयोग से उत्पादन भी बढ़ता है। तो साथियों, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि नैनो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मुहिम में अपना साथ दें। इसके प्रयोग से एक तरफ लागत भी कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। रमना ग्राम निवासी उदित नारायण पहले बोरी वाली यूरिया का प्रयोग करते थे। इस यूरिया को छिड़कने के लिए उन्हें मजदूरों की सहायता लेनी पड़ती थी और समय भी अधिक लगता था। जब से प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खुला है और वहां पर नैनो यूरिया मिलना शुरू हो गया है, तो ये अब सिर्फ नैनो यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। इनका मानना है कि नैनो यूरिया के प्रयोग से पौधे सीधे पत्तियों के माध्यम से खुराक लेते हैं और वायु प्रदूषण का खतरा भी कम रहता है। आज इनके उत्पादन में वृद्धि हुई और फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। मेरे बगल में प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खुला है, जिससे कि मैं सभी खादों को लेता हूं और यूरिया, इसके पहले मैं बोरी के यूरिया का प्रयोग करता था, अब मैं नैनो यूरिया का प्रयोग करता हूं, जो कि पत्ती के द्वारा सीधे खुराक लेता है और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। ज्ञानचंद सिंह भी ग्राम रमना के निवासी हैं और इनका मानना है किसान समृद्धि केंद्र खुल जाने से किसानों को सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी और इन्हें व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। हमारे
बगल में प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खुला हुआ है। यहाँ पे हमारे गांव के किसान और अगल बगल किसानों को बहुत उससे लाभ मिल रहा है। वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। खाद के अलावा जांच वगैरह भी होता है, मिट्टी और भी जांच सुविधा है, जैसे मशीन किराए पर मिलता है। और वहाँ का सबसे मुख्य आइटम जो है इस समय निकला है नैनो यूरिया तरल में, उसका बहुत बढ़िया रिस्पांस है। हम लोग सब्जियों पर और गेहूँ में डाल रहे हैं बहुत कम खर्च में और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। नैनो यूरिया एक तरल पदार्थ है जो कि हम लोग जो नाइट्रोजन किसान भाई देते हैं, इसको हम लिक्विड फॉर्म में जो कि कई हज़ार गुना पार्टिकल्स में जिसको कि सीधे ही पौधे ग्रहण करते हैं। और यह हमारे किसानों के लिए और फसलों के लिए, ख़ास तौर से जो भी फसल है उनके जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो 50 से 60% बढ़ जाती है, जो कि या तो लीच होकर के या इवोपरेट होकर के हमारा नुकसान करती है। तो यह नैनो यूरिया क्रॉप ड्रेसिंग में बहुत ही अच्छा एक विकल्प के रूप में किसानों के लिए सिद्ध हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक प्रयोगधर्मी किसान हैं। पहले ये खेती करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर जाने के बाद इन्हें बागवानी की जानकारी मिली। तब से ये फूलों की बागवानी भी करते हैं। इनके बाग में विभिन्न प्रकार के खूबसूरत फूलों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें देशी और विदेशी सभी प्रकार के फूलों की वैरायटी उपलब्ध है। जब से किसान समृद्धि केंद्र खुला, वहाँ पर आने जाने से हमें एक्सपर्टों द्वारा बागवानी की प्रेरणा मिली और वहाँ पर जाने से तमाम तरह की जो है जांच, मिट्टी की जांच हो जाती है और आय जाति प्रमाण पत्र वगैरह बन जाते हैं वहाँ पर। और तमाम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमको ले आने लाने में सुविधा होती है, जैसे सागरिका है। और वहाँ पर जाने से हमें माने प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। पहले तो 3 किलोमीटर दूर जाते थे, निश्चित नहीं था कि मिलना ही मिलना, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, हम लोग वापस होकर निराश होकर लौटते थे। लेकिन किसान समृद्धि केंद्र पर हमें जो कुछ चाहिए सब कुछ उपलब्ध रहता है। वहाँ पर हम लोग आने जाने से जो है कि एक्सपर्ट लोगों ने हमें ये नर्सरी करने की सलाह दी, तो नर्सरी में भी हमने जो है कि कुछ प्रोडक्ट यूज किए जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक रमना ग्राम के ही निवासी सुरेंद्र नाथ सिंह भी प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र खुल जाने से अति प्रसन्न हैं। उन्हें इस केंद्र के माध्यम से सोलर पंप और उस पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी हुई, तो इन्होंने सोलर पंप लगवा लिया। पहले ये खेतों में पानी देने के लिए रात में बिजली आने का इंतजार करते थे, लेकिन जब से सोलर पंप लगा है ये दिन में ही अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं। पहले हम लोग जो है कि बिजली से जो है कि पंप चलाते थे, बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। रात में आती थी, फिर दिन में नहीं आती थी, तो रात में हम लोगों को मजबूरन माने हम लोगों का सब्जी का खेत है, सब्जियों की सिंचाई अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मतलब कि रात में जाग कर करते थे। अभी सोलर पंप हो जाने से हम लोगों को मतलब कि दिन में ही अपना सिंचाई कर लेते हैं। 2.5-3 बीघा तक हमारा खेत है, उसमें हम लोग सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे गोभी और मिर्चा, पपीता, ये सब माने कि लगाते हैं और अपना सिंचाई आराम से हो जाती है 3 बीघा तक ले। ग्राम रमना के पूर्व प्रधान घनश्याम सिंह पटेल किसानों को समूह में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र तक ले जाते हैं और वहां उपलब्ध सामानों को उचित दर पर खरीद के लिए प्रेरित करते हैं तथा सरकार द्वारा प्रदान छूट का लाभ भी किसानों को दिलवाते हैं। मैं समृद्धि केंद्र पर किसानों को ले जाकर प्रेरित करता हूं कि वहां से डाई, यूरिया, दवा जो भी उपलब्ध है सारी सही रेट पर दिलवाते हैं। सौर ऊर्जा जो लगा है हमारे गांव में, वहां पर किसानों के लिए कृषि भवन ऑनलाइन कराने के लिए पीएम समृद्धि केंद्र पर ले जाते हैं। जो छूट होती है सरकार की तरफ से 66% वो दिलवाते हैं। करीब हमारे गांव में 70-75 सौर ऊर्जा लग चुके हैं, अभी और किसान को लगवाना है। इससे फ़ायदा है कि लंबा चौड़ा बिल नहीं आता है किसानों पर। पीएम मोदी का जो लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, इसमें ये बहुत मददगार है सौर ऊर्जा।
ग्राम रमना निवासी नंदलाल पटेल 2 एकड़ में अमरूद की बागवानी करते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुलने के बाद से बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ इनको वैज्ञानिक विधि से बागवानी करने की सलाह दी जाती है। जब से रामनगर में किसान समृद्धि केंद्र खुला हुआ है तब से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है और उससे वहाँ जाने पर जब समय समय पर जो है हम लोगों को वैज्ञानिक विधि खेती करने के लिए और वहाँ से जो है मशीनी सामान छिड़कने के लिए और कुछ सामान जो है और यूरिया बीज खाद बीज भी मिलता है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों को खेती और बागवानी के नवाचारों के बारे में बताया जाता है। साथ ही खाद और यूरिया के संतुलित मात्रा की जानकारी प्रदान की जाती है। इस केंद्र की सहायता से आज किसान खेती और बागवानी दोनों क्षेत्रों में कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे किसान सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार के इस प्रयास से किसानों की उपज बढ़ेगी और फसलों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।